वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दिन हो गया आज का 18 सितंबर 2021 शनिवार का, और जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर एसबीआई बैंक के द्वारा आप जुड़कर दोस्तों हर महीने 50-60 हजार रूपए आसानी से कमा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, किसान परिवारों के लिए बड़ी खबर है। तो वहीं दोस्तों हॉस्पिटल में इलाज को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। पुरानी गाड़ी अगर आपके घर पर है तो दोस्तों उसको लेकर सरकार ने कुछ नया नियम जारी किया है, और लड़का और लड़की को लेकर हाईकोर्ट ने एक दोस्तों महत्वपूर्ण फैसला जारी किया है। कोरोना वायरस को लेकर भी बड़ी खबर अपडेट है। तो वहीं किसान परिवारों के लिए महत्वपूर्ण और काम की खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज से मात्र 15 दिन बाद 15,000 से बढ़कर वेतन हो जाएगा 21,000। मोदी सरकार ला रही है महत्वपूर्ण बदलाव। तो दोस्तों अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी, दोनों ही कर्मचारियों को बड़ा फायदा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 1 अक्टूबर से मोदी सरकार लेबर कोड के नए नियम को लागू कर रही है, यानी कि नया मजदूरी अधिनियम लागू कर रही है। और यह नया अधिनियम लागू होने के तुरंत बाद कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 15,000 रूपए तक है, तो दोस्तों बढ़कर वो 21,000 रूपए हो सकती है। और वहीं आपको बता दें कि लेबर कोड के नियम को लेकर लेबर यूनियन लगातार मांग कर रही थी। कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 15,000 रूपए से 21,000 रूपए किया जाना चाहिए। तो इसी के तहत दोस्तों आपका वेतन भी बढ़ सकता है। अगर आपका वेतन 15,000 रूपए तक है तो मतलब कि यहाँ पर सरकार लागू कर सकती है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी 21,000 रूपए महीना हो। तो इस तरह से दोस्तों मूल वेतन में बड़ा बदलाव हो सकता है 1 अक्टूबर से ही। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर रिकॉर्ड तोड़ हुआ वैक्सीनेशन। देश में मात्र 9 घंटे में 2 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका। पूरे विश्व में बना एक और नया इतिहास। हर सेकंड 527 से ज्यादा डोज लगाए गए। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन था शुक्रवार को, और शुक्रवार के दिन मात्र 9 घंटे में कोरोना वायरस के खिलाफ 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। और हर घंटे दोस्तों यहाँ पर 19 लाख से ज्यादा कोरोना का टीका लगा। कुल मिलाकर ऐसा रिकॉर्ड बनाना जो कि पूरे विश्व में आज दिन तक कोई भी देश नहीं बन पाया। मात्र एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना का टीका लगाने को लेकर तो धन्य है दोस्तों भारत देश के वो राजनेता, वो प्रधानमंत्री, महान हस्ती, जिन्होंने दोस्तों एक मांग रखी थी कि मेरे जन्मदिन पर देश में लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन लगे। मतलब नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं कि सभी व्यक्ति कोरोना से फ्री हो और भारत देश का आर्थिक विकास हो। उनकी ये इच्छा नहीं है कि दोस्तों महंगी महंगी पार्टियां करके देश का पैसा खर्च करना, ऐसा नहीं। देश की जो समस्या है, देश की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करना। धन्य है दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है नरेंद्र मोदी जी के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि इन सभी भाषाओं में बनवा सकते हैं आधार कार्ड। सरकार ने जारी किया नया नियम। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आधार कार्ड है ना वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है, क्योंकि यह पहचान का पत्र तो है ही, और साथ ही दोस्तों महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह अनिवार्य भी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आधार कार्ड जो है ना वो केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही नहीं, अब आप इसे उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मलयालम या फिर मराठी भाषा में भी आधार कार्ड जो बनवा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आधार कार्ड के डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है कि मध्य प्रदेश में किसानों को अक्टूबर में मिल सकती है पिछले साल की फसल बीमा की राशि। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले साल अति बारिश से जो फसलें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जैसे कि सोयाबीन या अरहर की फसल या अन्य किसी फसल में दोस्तों बारिश के मद्देनजर या प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर अगर फसल क्षतिग्रस्त हुई थी ना, तो उसके मुआवजे की जो राशि है वो दोस्तों अक्टूबर के महीने में मिल सकती है। और कृषि विभाग के अधिकारियों ने इसके रिगार्डिंग एक बैठक करी है। यहाँ पर आपको बता दें कि 43 लाख किसानों ने फसल बीमा करवाया था, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे ज्यादा था। तो अक्टूबर महीने में दोस्तों किसानों को मुआवजे का पैसा मिल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों एसबीआई बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मैंने आपको 5-7 दिन पहले के वीडियो में भी बताया, दोबारा से रिमाइंड कर रहा हूँ, एसबीआई के साथ शुरू करें आप भी बिजनेस। हर महीने होगी 50,000 रूपए से लेकर 60,000 रूपए तक की कमाई। जानते हैं आखिर कैसे? तो आपको बता दें कि अगर आप भी घर बैठे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ना, या दोस्तों अगर आप नौकरी करते हैं और फिर साथ में कोई एक्स्ट्रा आमदनी की अगर आप तलाश में हैं, तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक जो है ना वो आपको एक खास अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो मौका है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई बैंक की एटीएम की फ्रेंचाइजी लेकर आप कमा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप एसबीआई बैंक के एटीएम की अगर फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं तो ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। बस आप नजदीकी बैंक से ये पता लगाएं कि किस क्षेत्र में एटीएम की जरूरत है। आप बैंक में जाकर एसबीआई की शाखा में जाकर इस बात की जानकारी लगाएं, है ना। प्रस्तावित एटीएम के लिए आपके पास 50 से लेकर 80 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, और फ्रेंचाइजी को दोस्तों 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करवा कर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में भी जमा करवाने होते हैं। एसबीआई बैंक में जमा करवाने हैं किसी
भी दलाल के ठग के चक्कर में नहीं पड़े। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, आप 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन SBI बैंक में जाकर करें, ब्रांच में जाकर करें, ठीक है ना। और आपको बता दें कि ये जो पैसा है वो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है। जब भी आप फ्रेंचाइजी खत्म करते हैं तो आपका 5 लाख रुपया जो है दोबारा से आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा, ATM के लिए आवेदन कहाँ पर करना है? तो SBI ATM की फ्रेंचाइजी जो आपको कुछ कंपनियां देती है, जैसे कि टाटा इंडिकेश, मुथूट ATM या फिर इंडिया वन ATM। इन तीनों कंपनियों के पास दोस्तों SBI के मुख्य रूप से ATM लगाने का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके लिए आप इन सभी कंपनियों की वेबसाइट या ऑनलाइन लॉगिन करके आप ATM के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको चाहिएगा आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट की पासबुक, आपका फोटो, ईमेल ID, फोन नंबर, GST नंबर और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो इस तरह से आप SBI का ATM लगाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े। आप डायरेक्टली बैंक में या इन कंपनी के पास जाकर आप कॉन्ट्रैक्ट करें और SBI का ATM लगा लीजिए, है ना। अगली बड़ी खबर है कि हीरो मोटर कॉर्पोरेशन ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। 3000 रुपए तक बढ़ेंगे सभी मॉडल्स के दाम। आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटर कॉर्पोरेशन जो है वो अपने ग्राहकों को एक तगड़ा झटका देने जा रही है। कंपनी ने यहाँ पर ऐलान किया है कि अगले हफ्ते से वह सभी मॉडल्स की कीमत में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। यानी कि लगभग दोस्तों 20 सितंबर से ही हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों की कीमत लगभग 3000 रुपए महंगी होने जा रही है, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, घर के पास ही मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज। डॉक्टर के सलाह के साथ ही दवा और जांच भी होगी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मरीजों को और भी ज्यादा बेहतर इलाज मिलेगा। इलाज की खातिर मरीजों को ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और घर के पास ही इलाज भी मिल सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो 21 हेल्थ पोस्ट सेंटर खोलने की प्लानिंग कर रही है और इसका प्रस्ताव भी उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की जाएगी कि घर के पास ही बेहतर इलाज मुहैया करवाएं, जांचें वगैरह बिल्कुल फ्री हो और इलाज भी दोस्तों लगभग फ्री हो, दवाइयां वगैरह भी दोस्तों यहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो सकती है। इस तरह से व्यवस्था की जा रही है। अगली बड़ी खबर जानकर दोस्तों आप भी खुशी से झूम उठोगे कि वाह, सरकार ने क्या नियम बनाया है। जानते हैं बाकी की काम की खबरें, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए, राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगा इनाम। राजस्थान सरकार देगी 5000 रुपए और साथ ही मिलेगा सर्टिफिकेट। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर राजस्थान में आए दिन होती सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो जाते हैं। घायल की मदद के लिए आगे आने से लोग कतराते हैं। सभी पुलिस और सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करते रहते हैं। इस कारण दोस्तों कई बार घायल को समय पर इलाज नहीं मिलने से जान भी चली जाती है। इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक नई योजना शुरू करी है। इस योजना में क्या है ना कि घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन से अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को सरकार 5000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगी। अच्छा, इसके लिए सरकार ने एक योजना निकाली है जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। अच्छा, इनाम कैसे मिलेगा? तो दोस्तों घायल व्यक्ति को मदद करने के लिए हर हॉस्पिटल में एक मेडिकल ऑफिसर होता है, CMO, उसको जानकारी देनी होती है और वह जो है ना उस व्यक्ति को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या जो है ये वहाँ पर ले लेते हैं और आपको जो 5000 रुपए और इनाम की राशि है वो सीधे बैंक खाते में डाल दी जाएगी। मतलब सरकार ने कितनी अच्छी योजना निकाली है दोस्तों जन कल्याण के लिए। चलिए, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि किसान घर से ही बेच पाएंगे अपनी उपज। बोर्ड ने जारी किया मंडियों को निर्देश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के किसान अब घर से ही अपनी उपज बेच सकेंगे। इसके लिए मंडी बोर्ड की ओर से पहल की जा रही है। दरअसल यहाँ पर कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश की मंडियां बंद रहने से सरकार ने व्यापारियों को किसानों के घर से ही फसल खरीदने की छूट देती है। तो इसी में दोस्तों किसान परिवार घर से ही व्यापारियों को फसल बेच पाएंगे। चलिए, अगली बड़ी खबर है कि पुरानी गाड़ियों के दोबारा पंजीयन पर देना होगा 8 गुना शुल्क। जी हाँ, इस तरह से इंदौर से बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से कि 15 साल पुराने वाहन पर सख्ती करने जा रही सरकार। अब इस वाहन के पुनः पंजीयन करवाने पर 8 गुना तक शुल्क बढ़ाने पर यहाँ पर एक नया नियम लागू हो चुका है। और MP से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि 1 लाख करोड़ की नई सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी। नितिन गडकरी ने दिया बड़ा तोहफा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग अलग रास्तों से होकर गुजरने वाली सड़कों के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी जो मिल चुकी है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि 18 सितंबर से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। सिर्फ 1000 श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज यानी कि 18 सितंबर से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसी के साथ सिखों का जो पवित्र धार्मिक
धार्मिक स्थल गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा भी 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी और इसमें दोस्तों क्या है ना कि एक दिन में 1000 श्रद्धालु यात्रा कर सके। चलिए अगली बड़ी खबर है कि 2 बालिगों का अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का है अधिकार, माँ बाप भी नहीं जता सकते आपत्ति, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी तरीके का कोई भी विवाद नहीं है कि 2 बालिग यानी कि जिनकी उम्र 18 साल 21 साल से ज्यादा है उनको अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं जता सकता, यानी कि लड़का लड़के के माता पिता भी आपत्ति नहीं जता सकते हैं। हाईकोर्ट का आदेश है कि 2 बालिग लड़का और लड़की को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो। ऐसे में दोस्तों कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कोई भी माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति 2 बालिग व्यक्तियों के बीच में परेशानी नहीं बने। भारत का संविधान और कोर्ट जो है हमेशा ही दोस्तों उनके साथ है। चलिए कोरोना वायरस को लेकर जानते हैं अगली बड़ी खबर। तो देश में कोविड-19 संक्रमण के 34,403 आए नए मामले, 320 व्यक्तियों के हो चुकी है मौत। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में 34,403 कोरोना वायरस के नए केस नए मरीज आए हैं और इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,33,81,000 को पार कर चुकी है, जबकि 24 घंटों में 320 व्यक्तियों की मौत हुई है और अब तक 4,43,928 लोग इस महामारी का शिकार बनकर अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए अगली जो बड़ी खबर है कि अब एटीएम से निकलेगी दवाइयां, हर ब्लॉक में लगेगी मशीन, सरकार ने जारी किया नया प्लान। तो दोस्तों दिल्ली से बड़ी खबर है कि दूर दराज के गाँव और कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए अब 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध होगी। उन्हें बस ब्लॉक में लगे दवा एटीएम तक पहुंचना होगा और देश के सभी 6000 ब्लॉक में ऐसी एटीएम मशीन लगाने की शुरुआत होने जा रही है। जैसे कि आप एटीएम में जाकर पैसे निकलवा सकते हैं ना, ऐसे ही दोस्तों देश में 6000 से ज्यादा ऐसी एटीएम की मशीनें लगी होगी जहां पर आप 24 घंटे जो है ना वो दोस्तों दवाइयां हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दवाइयों के साथ ही इन केंद्रों पर आप गर्भधारण, कोरोना जाँच के साथ ही कई अन्य मेडिकल उपकरण भी खरीद सकते हैं। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर है कि विवाह समारोह में 200 लोगों की अनुमति, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं भी होगी शुरू। तो दोस्तों राजस्थान में 20 सितंबर से ही 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएगी और 27 सितंबर से दोस्तों 1 से लेकर 5वीं की कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ शुरू होगी। और वहीं दोस्तों कोरोना के लेकर एक नई गाइडलाइन जारी हुई है, शादी समारोह में 200 व्यक्तियों के 200 मेहमानों की बुलाने की अनुमति होगी। ओके फ्रेंड्स, और अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर है कि अगले 24 घंटों में देश के इन सभी राज्यों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी करी चेतावनी। तो दोस्तों भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश जारी है। देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर और उसी के साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वी भारत, पंजाब, राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और विदर्भ के कई हिस्सों में दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।